नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आपके आदित्य टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल इन सभी ट्रेड्स के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी आपके कंपटीशन हो रहे हैं उनकी तैयारी के लिए हम यहाँ पे आपके लिए ये सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल, आपके नोट्स, आपके बुक, आपका ऐप, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए जी, मेन चीज़ ये है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों को तैयारी करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इस समस्या को देखते हुए हमने अपना यूट्यूब चैनल आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से आपका ओपन किया है। आप सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हम भी आपको आगे की कक्षाएँ नियमित ढंग से आपके दे पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जो आईटीआई फिटर डीजल से रिलेटेड आपके विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी लंबे समय से कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है, लेकिन अभी आपके लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ तो हमारे यहाँ पर हम आपका टेक्निकल एजुकेशन हमारा खुद की एकेडमी है जिसमें हम विद्यार्थियों को तैयारी कराते हैं। टेक्निकल की तैयारी का अभी जो हमने स्टूडेंट आपके बहुत सारे स्टूडेंट लगे हैं, कम से कम आपके 400 से प्लस आपके लोको पायलट में हमारे यहाँ से आदित्य टेक्निकल क्लासेस से आपके सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आगे हमारे विद्यार्थियों को समस्या ना हो और तैयारी आपकी नियमित ढंग से चल सके। उसके लिए हमारे इस चैनल को आप लगातार बने रहें, जिससे हम आपको अच्छे बेहतर ढंग से सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा सकें। देखिए, राजस्थान के विद्यार्थियों ने 2 साल से किसी भी वैकेंसी को आपका नहीं देखा है, लेकिन अब आने वाले समय में आपके दोनों तरीके की आपकी 2 वैकेंसियां अपडेट हो रही हैं। सबसे पहले तो आपका PHED वाटर रिसोर्स जो जल संसाधन विभाग है, इसमें आपके 25 साल से कोई भर्ती अपडेट नहीं हुई है, लेकिन आपके अभी इसमें 2014 में आपके 1309 पद आपके निकाले गए थे। इनके आपके ऑनलाइन फॉर्म भी तैयार करवा दिए थे, सारे फॉर्म फिल हो गए, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो आपकी अब आगे अपडेट होने वाली है। आपके लगभग अगस्त या सितंबर तक इसके दोबारा से आपके फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे। तो देखिए, बहुत लंबे समय से आपके फिटर और डीजल वाले स्टूडेंट, ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके PHED आपका राजस्थान के जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस बार इस भर्ती का होना कन्फर्म है। 1309 जो पद हैं ये आपके भरे जाएंगे, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और डीजल, इसमें सभी की आपकी पोस्ट आने वाली हैं। देखिए, मेन चीज़ आपकी ये है कि इसके साथ साथ आपको इस बार मौका आपका JBBNL में भी मिलने वाला है। देखो जी, JBBNL में क्या है, अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा फिटर और डीजल वाले स्टूडेंट के लिए कि भाई सर, हमारी तो इसमें वैकेंसी आती नहीं, ये तो विद्युत विभाग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो विद्युत विभाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले तो भरते ही हैं, उनका तो आपका चलता है इलेक्ट्रीशियन वालों की, क्योंकि उनकी तो ट्रांसमिशन जो वितरण होता है उसमें आपके लाइनमैन की भर्ती आती है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों को जो इसमें पोस्ट मिलती है वो आपके लाइनमैन की मिलती है। लेकिन इसमें आपके 2 तरीके की आपकी वैकेंसी आती हैं। एक तो है आपके प्रोडक्शन की, जिसे हम उत्पादन कहते हैं, एक तो आपके प्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन एक प्रकार से वितरण, जो लाइनमैन होता है, लाइनमैन की सभी वैकेंसी जो होती हैं वो इस ट्रांसमिशन के अंतर्गत आती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके PHED का आपके फिटर और डीजल वाले स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब लगभग मुझे लग रहा है अगस्त या सितंबर तक ये 1309 जो पद आपके दिए हैं, इन पर आपके दोबारा से ऑनलाइन प्रक्रिया आपके शुरू होने वाली है। तो देखिए, इसमें आपका मैंने आपको बताया था, एक तो आपके फिटर और डीजल वाले स्टूडेंट के लिए आपका PHED और आपके दूसरा जो है JBBNL, दोनों आपके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं राजस्थान में आपके तैयारी करने के लिए, राजस्थान वाले विद्यार्थियों को। दूसरी चीज़, अब आप कहते हो कि साहब हमारे तो JBBNL में भर्ती नहीं आती, वो आपके इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट की आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके 2013 में जो वैकेंसी आई हैं वो आप चेक कर सकते हो, सभी विद्यार्थी कहीं भी जाके 2013 में आपके JBBNL में आपके फिटर
और आपके डीजल की भी आपकी भर्ती थी इलेक्ट्रीशियन के साथ। तो इसमें सारी भर्तियां थी, लगभग आपके 90 पोस्ट थी आपके फिटर और डीजल की। दूसरी चीज़ 2013 के बाद में इन्होंने प्रोडक्शन में कोई भी भर्ती आपकी अपडेट नहीं की है, लेकिन इस बार जो आपके वैकेंसी आने वाली हैं उनमें आपके प्रोडक्शन का आपका दिया जा रहा है ट्रांसमिशन के साथ साथ, अर्थात आपके लाइनमैन और आपके लाइनमैन के साथ साथ आपके ऑपरेटर। देखो उत्पादन में जहां आपके बिजली उत्पादित की जाती है, जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट आपके लगे हुए हैं, राहवत बाटा में लगा हुआ है, आपके प्रतापगढ़ में लगा हुआ है, इनमें आपके बॉयलर ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके डीजल और फिटर वाले होते हैं। इनको आपके कैंपस या वर्कशॉप के अंदर ही जॉब मिलता है। और ट्रांसमिशन में आपको लाइनमैन, जो आपके नॉर्मली गांव में आपने देखे होंगे उस तरीके से लाइनमैन की भर्ती होती है। तो इस बार आपके लगभग सभी प्रकार के आपकी JBBNL आपके पद निकाल रही है। और इस बार बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है कि आपके तीनों डिस्कॉम का जो पेपर है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, तीनों डिस्कॉम का पेपर आपका एक ही होगा। एक ही, ऐसे नहीं है कि पिछली बार आपके जोधपुर से अलग आ रही है भर्ती, अजमेर से अलग आ रही है और फिर आपके अपने जयपुर से अलग आ रही है, ऐसा नहीं है। अब की बार सभी विद्यार्थी एक ही फॉर्म फिल करेंगे और ये बहुत अच्छा मौका है। देखो जी, ये तो रही आपके अपने राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए कि वो आपके लगभग PhD और आपके JBBNL का उनके पास में बहुत अच्छा मौका है। अब मैं आपके जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, उनको भी मैं आपको समझा देता हूं कि आप आगे किस तरीके से अपने इस फिटर और डीजल वेल्डर मशीनिस्ट से जो आपने ITI की है इसका आप पूर्ण तरीके से किस तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। आपके सबसे पहला जो आपका मेन टारगेट रहता है वो आपका रहता है आपका लोको पायलट का। एक ITI वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ITI और डिप्लोमा वाले जितने भी छात्र हैं, उनका ITI और डिप्लोमा करने का मुख्य उद्देश्य आपका लोको पायलट और टेक्नीशियन का रहता है। तो देखिए जी, आप कहोगे कि इस समय तो आपके इनकी वैकेंसी आना पॉसिबल नहीं हो रही है, पर लेकिन अभी पुराने वालों को ही ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। लेकिन इनका एक आपका फॉर्मेट रहता है, कैलेंडर रहता है, जो पहले ही वो आपके 2 साल पहले अपडेट कर देते हैं। तो देखिए, आपकी जो वैकेंसी थी सबसे पहले आपके 2014 में है लोको पायलट और टेक्नीशियन की, लगभग आपके 25,000 के समथिंग आपकी पोस्ट थी। दूसरी चीज़ आपके फिर 2018 में जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है वो भी आपका 4 साल बाद लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपका जो फॉर्मेट था वो आपका 2012 में था। 2012 में आपकी भर्ती हुई है, फिर 2014 में हुई है। इससे पहले लोको पायलट का जो सेशन था वो आपका 2-2 साल में, हर 2 साल में 20 या 25,000 लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार क्या किया है इन्होंने, जैसे यहाँ पर 14 के बाद में सीधा 4 साल का आपका गैप दिया था, तो यहाँ पर आपके वैकेंसी भी डबल कर दी थी, आपके 60,000 कर दी थी। अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है लगभग आपके 21 और 22 में आपकी अपडेट हो जाएंगी। लगभग आपका समय कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी ये वैकेंसी भी तैयार हैं। अगर जैसे ही आपके सारे काम रेलवे के तैयार होते हैं, ज्वाइनिंग वगैरह देके, तो इस वैकेंसी का लोको पायलट का फिर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, मेन चीज़ जो थी आपकी वो तो आपकी तैयार हो रही है लोको पायलट। इससे रिलेटेड आपके मैकेनिकल से रिलेटेड आपके फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल, ये सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर आप सभी की तैयारी कर सकते हो। तो देखिए, मेन चीज़ क्या है इसमें, एक तो लोको पायलट था। अब दूसरी चीज़ ये होती है विद्यार्थियों के दिमाग में कि साहब हमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो कोई प्राइवेट कंपनी आपके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने से पहले उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपके 12,000 और आपके 8 घंटे की ड्यूटी, ये आपको ऑप्शन चॉइस मिलते हैं, या फिर आपके 10,000, 8,000 और 12 घंटे की ड्यूटी। इससे बेटर तो ये होगा कि आप लोग थोड़ी सी आपके इनसे रिलेटेड तैयारी करके, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी कुछ विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता रहता कि साहब हमारी वैकेंसी नहीं आती, फिटर की कहाँ वैकेंसी हैं, डीजल की कहाँ वैकेंसी हैं। तो इन चीज़ों को आपको पता रखना, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुद नहीं रह पाते हो तो हमारे इस चैनल से आपको हर वैकेंसी की आपकी अपडेट मिलती रहेगी। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे कि आपको इस प्राइवेट में जाने से पहले आप यहाँ से जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है OFV, देखो जी, ये आपके, इसको हम बोलते हैं आपके आयुध निर्माणियाँ।
जहाँ पर आपके गवर्नमेंट के आपके 52 या 53 प्लांट हैं जिनका अभी निजीकरण कर दिया गया है। अब इनका काम भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। आपके 2017 में जो थी लगभग आपके 4000 आपके वैकेंसी आई थी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वालों की। अब 2017 के बाद अभी कोई वैकेंसी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन अब इसमें काम चालू आपका स्टार्ट हो गया है और इसकी जो वैकेंसी है 2017 ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आपके इंडियन ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है वो आपके आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिलेगी। आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करके अपना जीवन यापन करना चाहते हो तो वहीं अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, उसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आईटीआई जो सेक्टर है उसका बहुत तगड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा इस फील्ड में लगभग आपके 4 से 5 महीने के बाद। जितनी वैकेंसी आपके आईटीआई वालों की होंगी अदर फील्ड में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आपके 52 प्लांट जो हैं उनमें से आपके लगभग मुख्य रूप से तो आपके 18 या 20 प्लांट जो हैं वो आपके चल रहे हैं, लेकिन अब सारे प्लांट ओपन होंगे तो बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 2017 में 4000 वैकेंसी थी, तो अब अगर हम देखें तो लगभग आपके 4 या 5 साल हो गई। मुझे लगता है कि इसकी वैकेंसी अब दोबारा से आने वाली है और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। तो आप देखो, इसके लिए आपको बहुत पहले से ही तैयारी करनी होगी। दूसरी चीज़ आपका इसमें अगर आप देखते हो तो अपने पास में सेल है। जितनी भी आपकी नवरत्न कंपनियां होती हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छे पैकेज और ऑफर मिलते हैं। आपके बच्चों तक आपके रहने का, खाने का, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ ये देती हैं और बहुत अच्छा आपको वेतन भी मिलता है। तो पहले तो आप इसमें जाने की बजाय पहले आप इनमें सर्च कर सकते हो और बाकी का आपके पास में गवर्नमेंट के ऑप्शन तो बहुत हैं ही। तो देखिए, अभी सेल में भी काफ़ी वैकेंसी थी। एक आपके इधर से आप देखोगे तो अभी इसरो के चारों उससे आपके वैकेंसी आई हुई हैं। देखिए जी, इसरो का जो है अभी फिटर वालों की इसरो के 4 आपके वैकेंसी अभी निकली हुई हैं प्रेजेंट में, जिनके एग्ज़ाम आपके कोरोना की वजह से आपके पोस्टपोन कर दिए गए थे। अभी कुछ समय पश्चात इनके दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। अभी कुछ विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होगा, एक आपके एनटीपीसी की भी भर्ती आती हैं। अब एनटीपीसी तो रेलवे में ही समझते हैं ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं कि भैया तो रेलवे की भर्ती है एनटीपीसी। नहीं, वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, ये आपका प्योर टेक्निकल होता है। यहाँ पे एन का मतलब होता है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपके होते हैं तापीय विद्युत जो संयंत्र होते हैं, जैसे आपके नरोरा में लगा हुआ है, आपके गुजरात में लगा हुआ है, उनमें भी अभी आपकी 99 पोस्ट चल रही हैं जिनके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। लगभग आपके 80% स्टूडेंट जो हैं फिटर से करने के बाद उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारी वैकेंसी भी आई हैं। एनटीपीसी में आई हुई हैं, इसरो में आई हुई हैं, सेल में आई हुई हैं, ओएफबी में आई हुई हैं। दूसरा आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ से भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो है आपका डीआरडीओ, जो फिक्स है, हर साल आपके वैकेंसी लेता ही लेता है। हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलती हैं। दूसरा आपको मेट्रो, अब देखो मेट्रो का काम इतना हो चुका है, अगर मेट्रो की बात करें तो देखो अब तक तो मेट्रो अपने जयपुर में भी नहीं थी, लेकिन कुछ समय के लिए अभी स्टार्ट तो हो ही गई है, उसमें भी आपके वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। आपके जितने भी स्टेट हैं, जैसे अभी तक तो आपका जितनी भी रिक्वायरमेंट हो रही थी मेट्रो की वो आपके दिल्ली से हो रही थी, उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट आपका दिल्ली करवा रहा था। अगर जयपुर के लिए रिक्वायरमेंट थी तो दिल्ली करवा रहा था, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ रही थी या कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो दिल्ली मेट्रो उसको कवर कर रहा था। अभी आपका मुंबई मेट्रो का भी एग्जाम हुआ है, अभी लखनऊ में आई है, गुजरात मेट्रो में आई है। जिस प्रकार से आपका रेलवे का नेटवर्क खड़ा हो रहा है उसी प्रकार से आपका मेट्रो का भी नेटवर्क खड़ा होने वाला है। तो जितनी वैकेंसी आपको इनमें लोको पायलट और टेक्नीशियन की देखने को मिलती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके मेट्रो में आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, आपके जितने भी आपके मैकेनिकल और आपके फिटर वगैरह से, डीजल से जितने भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूँ आप अगर लग के 1 साल अगर ढंग से तैयारी कर लेते हो, अगर आप वहाँ नहीं कर पाते हो खुद, क्योंकि फिटर एक ऐसी सब्जेक्ट है इसको बिना समझे आप तैयार नहीं कर सकते हो। और मैंने देखा है, देखो जी, हमें तो कभी ऑनलाइन आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी और ना हम आना चाहते थे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत समस्या हो रही थी। राजस्थान में हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं
तो उनको भी समस्या आ रही थी, तो उनके लिए हमने ये चैनल आपका शुरू किया है। इससे आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखो जी, आपके पास में इतनी सारी वैकेंसी हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में 8,000 की नौकरी के लिए तो आपके पास में लास्ट विकल्प होना चाहिए कि मैं इसमें तो लास्ट में ही जाऊंगा। अब आप कहोगे साहब हम इनमें नहीं लगे, तो इनमें नहीं लगने का ऑप्शन आपके पास में नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देखो, ITI की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें केवल ITI वाले स्टूडेंट जाते हैं, और ITI से तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या होती है टोटल, जैसे मान के चलो 100 विद्यार्थी आपके ITI करते हैं, तो उनमें से केवल आपके 10 विद्यार्थी ही तैयारी करते हैं, बाकी के आपके प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं अदर चले जाते हैं। तो देखो, ITI वालों के पास में तो डबल मौका होता है, वो आपके नॉन टेक की भी तैयारी कर सकते हैं, आपके रेलवे, ग्रुप डी, NTPC इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो, पुलिस वगैरह की भी तैयारी करते हो। इसके साथ साथ ही आप टेक्निकल की भी तैयारी करो, क्योंकि उसमें केवल आपको अपनी थ्योरी ही पढ़नी पड़ती है। आपके ये जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो, इनमें आपको 80% आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलते हैं। आपके जैसे आप फिटर से हो तो फिटर के 80% मिलेंगे, आप टर्नर से हो तो टर्नर के मिलेंगे, और 20% आपके मैथ, रीजनिंग और GK के क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए, आपके पास में बहुत दोनों मौके होते हैं। आप नॉन टेक एग्ज़ाम की भी देख सकते हो और आप टेक्निकल एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और आपका फ्यूचर बिल्कुल आपको ब्राइट दिख रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ सभी फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और डीजल वाले विद्यार्थियों से, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जितनी भी इनसे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या कोई अपडेट होती है, हम आपको तैयार करेंगे। आप हमसे 6 महीने लगातार जुड़े रहो, आपको 6 महीने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको जो आप हमें रेस्पॉन्स दोगे, जब हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने मुंह से ही बोलोगे कि साहब हमारा ये काम हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी इनकी तरफ तैयारी करने की कोशिश करते हो, बहुत से विद्यार्थी कॉलेज भी नहीं जाते हैं, वो केवल ITI कर लेते हैं, उन्हें तो केवल ITI की डिग्री से मतलब होता है, और हमने कभी पढ़ी नहीं तो हम इससे रिलेटेड तैयारी कैसे करें। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ये जो सब्जेक्ट है बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप इस पर मेहनत करो तो लगभग आपके 4 से 5 महीने में आपके 90% सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से आप कवर कर सकते हो। पर डे आप 2 या 3 घंटे देखें, तो आप देख सकते हो यहाँ जाना आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, या हमारे साथ जुड़ के आपको यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। आज मैं आपसे थोड़ा सा इसी चीज़ में डिस्कस करना चाहता था कि आप किस तरीके से आपको अपना आगे का काम तय करना है, कि आप यहाँ जाना चाहते हो या यहाँ जाना चाहते हो। अब हमारी जो आगे की क्लास है वो आपको अपडेट मिलती रहेगी, सारे आपके टॉपिक वाइज आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें, आपके हर वैकेंसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे के आपके जितने भी चैप्टर हैं आपके फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे अपडेट मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है। देखो, इसके बाद आपको रेगुलर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर वीडियो को थोड़ा बहुत देख के ही अगर छोड़ देते हो, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो चलती रहती हैं और इसी तरीके से पैसे कमाने के उद्देश्य से आप काम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारा पूरा लगभग आप हमें 4 से 5 दिन देखें बहुत अच्छे ढंग से हमारे आदित्य टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल को। अगर आपको अपना भविष्य बहुत सुनहरा करना है तो आप हमारे आदित्य टेक्निकल क्लासेज के साथ आप जुड़े रहो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जितने भी इससे रिलेटेड आपके फ्रेंड हैं उनको आप शेयर करें, जिससे हम इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, आगे की चीज़ें हम देखेंगे बाद में।